Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यस, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में तो यहाँ पे ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक प्लेलिस्ट जरूर देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने बताया है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, what all things are included and कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे हम करियर बना सकते हैं। इसमें 2 सेशन आए हैं, वो दोनों सेशन जरूर देख लें। पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो शायद आपको समझ नहीं आए कि ये किस बारे में बात हो रही है, लेकिन वहां देखेंगे, वो सेशंस देखेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड अगर आप एचआर में सीनियर प्रोफेशनल हैं, 5-10 साल हो चुके हैं, तो ये करियर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यस, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सीनियर पोजीशन पे हैं तो किस प्रोफाइल में आप जा सकते हैं, तो ये करियर बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू असेस ट्रेनिंग नीड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे असेस करेंगे ट्रेनिंग नीड्स को। हमने देखा था लर्निंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेनिंग नीड्स आपको एनालाइज करना आना चाहिए, राइट। So to assess training needs, I typically start with a thorough analysis. This involves gathering input from employees, managers, and conducting surveys or focus groups. Additionally, I review performance data and identify skill gaps. This comprehensive approach ensures that training programs are tailored to the specific needs of the organization. Now, ये हो सकता है कि आप फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, मतलब एज अ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर जा रहे हो, एलएनडी कोऑर्डिनेटर जा रहे हो, तब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, या फिर आपने एलएनडी में काम नहीं किया हो, आपको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं हो और आपको आपके एचआर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये प्रोफाइल मिल रहा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि हाउ डू यू असेस, तो आप ये कह सकते हैं मैंने असेस नहीं किया है बट आई कैन असेस लाइक दिस। ओके, वी कैन आप ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब ये वे आप बता सकते हैं कि ऐसे यूज कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे लिखा है टू असेस ट्रेनिंग मींस आई टिपिकली स्टार्ट, मतलब आप ऐसा करते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ऐसा करते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के केस में ये क्वेश्चंस एप्लीकेबल होंगे। आंसर देने का बस तरीका डिफरेंट हो जाएगा, पैटर्न इसी तरीके से रहेगा। ओके, और आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये सिर्फ सैंपल आंसर्स ही हैं, ये कोई कॉपी पेस्ट शीट नहीं है, चीट शीट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर ट्रेनिंग सेशंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग सेशंस को आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आई ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशंस बाय फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सबसे पहले कोई भी सेशन अगर आपको बनाना है तो वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में होना चाहिए, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। फर्स्ट, आई डिफाइन क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। नाउ सी, अभी हमने ऊपर ट्रेनिंग नीड्स की बात की थी, उसी ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट के बेसिस पे आप लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स पहले बनाएंगे, डिफाइन करेंगे। देन आई डिजाइन द कंटेंट एंड मटेरियल्स अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग द सेशन आई यूज इंगेजिंग एक्टिविटीज, डिस्कशंस एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स टू फैसिलिटेट लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मैं अपने सेशन में प्रैक्टिकल बहुत छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस करती हूँ, जो कई बार आपको ऐसे भी लगते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, बट वही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ही आपको हेल्प करेंगे रिलेट करने में रियल सिचुएशंस को। क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, अभी आपने अगर इसमें काम नहीं किया है, तो प्रैक्टिकल चीजें आपको कैसे पता चलेगी। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उसमें डालने जरूरी होते हैं। I also incorporate assessment tools to gauge comprehension. After the session, I collect feedback and make necessary adjustments for continuous improvement. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैंने सेशन बनाया हुआ है यार, लोग तो तारीफ कभी करते नहीं है, हमेशा नेगेटिव फीडबैक आएंगे ही, तो चलो जैसे सेशंस बनाए हुए वैसे ही करें। नहीं, अगर उसमें इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है, फीडबैक लीजिए, इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं, मैंने 50 लोगों को ट्रेनिंग दी और 50 में से 30-40 लोग यही एक चीज कह रहे हैं। तो हमें एक बार तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, राइट, जैसे कि हम इंप्रूवमेंट कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड इन क्रिएटिंग ट्रेनिंग मटेरियल्स। नाउ ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड क्या है ट्रेनिंग मटेरियल को बनाने में। नाउ सी अगेन, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं आई डोंट हैव बैकग्राउंड बट आई कैन डू लाइक दिस। मैं ऐसे कर सकती हूँ, ट्रेनिंग मटेरियल ऐसे तैयार किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप कह सकते हैं आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग ट्रेनिंग मटेरियल्स।
अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। इन माई प्रीवियस रोल्स आप ये ना कह के इन माई प्रीवियस रोल्स आप कह सकते हैं वी कैन डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स। ओके, इफ आई हैव टू डू दिस देन I can do like this. So in my previous roles, I have developed a wide range of materials, including e-learning modules, instructor-led training materials, video tutorials, and job aids. I use instructional design principles, multimedia elements, and adult learning theory to create engaging and effective training materials. मतलब यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप बोरिंग से मटेरियल्स तैयार करेंगे तो कोई नहीं देखेगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मिक्स एंड मैच तैयार करना है। वीडियो ट्यूटोरियल्स होने चाहिए, जॉब एड्स होने चाहिए, है ना, ई लर्निंग मॉड्यूल्स होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक ही टाइप का अगर पैटर्न होता है तो वो कुछ टाइम बाद बोरिंग लगने लगता है। लाइक मैंने अपने चैनल पे कुछ चेंजेस करे हैं। पहले फेस टू फेस में सेशंस शूट करती थी तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती थी कि मैम नोट्स नहीं बना पाते हैं, हमें कुछ रिटन मटेरियल चाहिए, स्लाइड्स में होना चाहिए। तो मैंने स्लाइड्स में किया उसको, कुछ फेस टू फेस है, कुछ स्लाइड्स हैं, तो इजी हो जाता है समझने वाले के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट हैव यू फाउंड are the most prominent challenges employees face in developing their professional skills? ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो अक्सर मेरे चैनल पे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं, या इनफैक्ट आपका अपना भी चैलेंज हो सकता है कि भाई आप कोई स्किल्स डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं भी हैं तो भी आप इसे बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अगेन आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये कह सकते हैं फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई कलीग्स और फ्रॉम माई कॉलेज मेट्स, राइट, या जहाँ पे आपने कोर्सेज किए, ट्रेनिंग्स की कभी भी, तो वहां के एक्सपीरियंस को आप मेंशन कर सकते हैं कि वहां पे एम्प्लॉइज ऐसे थे जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती थी। द मोस्ट प्रोमिनेंट चैलेंजेस एम्प्लॉइज फेस इंक्लूड टाइम कंस्ट्रेंट्स, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस टू चेंज, नहीं चेंज कर पाते हैं, एक रिजिड सोच के साथ हैं, एंड अ लैक ऑफ क्लियर करियर डेवलपमेंट पाथ्स। यस, क्लियर करियर डेवलपमेंट पाथ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है। To address these challenges, I create flexible training schedules, communicate the benefits of skill development, and work with HR to establish clear career progression frameworks. Okay? यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ट्रेनिंग स्केड्यूल्स करे हैं, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेट किया है कि बेनिफिट्स क्या है इस स्किल डेवलपमेंट के लिए। आपके पास कोई पाथ नहीं है, लेकिन जिस प्रोफाइल में आप आए हो वहां पे कौन सी स्किल्स इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है जो आपको फ्यूचर में आगे लेके जाएगा, राइट। सो यहां से आप इसे ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेल मी अबाउट द टाइम दैट यू हैड एन इशू विद एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हाउ डिड यू अप्रोच एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो किसी ना किसी के साथ इशू आता ही आता है, जो कि कोई ना कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा ही जो सब कुछ जानता है बट स्टिल वो अडेप्ट नहीं कर पाता या फिर कंफर्टेबल नहीं होता हमसे ट्रेनिंग सेशंस में। तो हम वहां क्या कर सकते हैं। During a training session, I encountered a participant who seemed disengaged and disruptive. Yes, ये बहुत कॉमन है, आपको जरूर अपने बैच में ऐसे लोग मिलेंगे जो सब जानते भी हैं बट उन्हें ऐसा लगता है कि यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, वाई ये इतना एक्सटेंडेड टाइप की स्किल्स हमें दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें सब आता है। I privately discussed their concerns and discovered they had misconceptions about the training's relevance. ये जरूरी है कि आप उनसे सेपरेटली बात करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। I addressed their doubts, emphasized the benefits, and adjusted the training content to better suit their needs. This approach helped the employee become more engaged and cooperative. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों अलग से बात करना, उनको इंपॉर्टेंस बताना कि एक्चुअल में इस ट्रेनिंग की क्या वैल्यू है, क्यों बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है इसका आगे, और तभी वो काम कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि वो ना तो खुद ट्रेनिंग्स में इंटरेस्ट लेंगे ना किसी और को लेने देंगे, और वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट ही करते रहेंगे इस बैच को, राइट। चलिए नेक्स्ट इज, कैन यू टेल मी अबाउट द टाइम यू गिव एन अनसक्सेसफुल ट्रेनिंग, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है, देखिए हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम तो बिल्कुल सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं अप्रोप्रिएट नहीं होती है, बहुत बार चेंजेस एज पर मार्केट होने जरूरी है। जब हमने प्लान की 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, फर्स्ट मंथ में हम दे रहे थे, थर्ड मंथ में हुआ कि कुछ मार्केट में ही चेंजेस आ गए, जैसे कि हमने पहले से ट्रेनिंग्स प्लान की हुई थी, फिर बीच में AI आ गया,
नवंबर से चला हुआ ज्यादा था, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में ज्यादा पीक पे हुआ। अब ऑलरेडी ट्रेनिंग्स हमारी प्लान थी, अब हमने उसमें क्या करा, उसमें अगर आप चेंजेस नहीं करोगे एज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंस उसको मेंशन करते हुए, तो क्या होगा, फिर वो बोरिंग मॉड्यूल हो जाएंगे। वो होगा कि आपको पता नहीं कौन से पैटर्न से पढ़ा रहे हो, आप वो चीजें बता ही नहीं रहे हो जो ट्रेनिंग में आज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये देखना भी, अपडेशंस भी, और कहीं पे अनसक्सेसफुल ट्रेनिंग दी है हमने, कहीं पर हमने ऐसी ट्रेनिंग दे दी है जो कि जिसकी सक्सेस हो नहीं पाएगी, बहुत गड़बड़ रहेगी। तो आगे लॉन्ग टर्म में, तो उसमें क्या है, once I delivered a technical training session that received lower participant satisfaction scores than expected। देखिए हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है यार आप आउट ऑफ डेट सी ट्रेनिंग दे रहे हो, तो क्या होगा, पार्टिसिपेंट सेटिस्फेक्शन नहीं फील करेंगे उसे करते हुए। Upon reflection, I realized that I had assumed too much prior knowledge, right? I learned the importance of pre-assessing participants' skills and adjusting the training's content and pace accordingly to ensure better alignment with their needs. Important है क्या? Important है pre-assess करना participants की skills को, adjust करना training content। Next, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन योर ट्रेनिंग्स लेड टू इंप्रूवमेंट्स फॉर अ कंपनी। ये तो बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है कि मेरी ट्रेनिंग से कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं कंपनी में। ओके, इन माय प्रीवियस रोल अगर नहीं आए हैं, मतलब अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे आ सकते हैं। I developed a sales training program that resulted in a 20% increase in the sales team performance within 6 months. The training focused on product knowledge, sales techniques, and customer relationship building. The improved sales figures directly contributed to the company's revenue growth. Obviously, जब 20% इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू ग्रोथ तो इंक्रीज होगा ही होगा, राइट? सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि हम सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, विच कैन लीड टू some amount of you can say 15 to 25% of sales increase, right? ऐसा हम प्लान कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। और जिससे क्या होगा, ट्रेनिंग फोकस होगी हमारी प्रोडक्ट नॉलेज पे, सेल्स टेक्निक्स पे, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, राइट? तो मैं ये फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के केस में बता रही हूँ। एक्सपीरियंस में भी अगर आपने ट्रेनिंग्स में काम नहीं किया है तो आप पे ये क्वेश्चन एज फ्रेशर्स ही एप्लीकेबल होंगे, मतलब क्योंकि आपने इसमें काम नहीं किया हुआ होगा ट्रेनिंग्स में, तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने किया नहीं है बट हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब आप अपने सजेशंस दे रहे हैं कि यस वी कैन do like this. Okay, next, give an example of a training strategy that you have successfully implemented. What made it successful? Now ये जो first question है, मीन्स अभी जो लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंप्रूवमेंट्स आ गए, यहाँ पे क्या है, आपने ट्रेनिंग की कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी जो कि सक्सेसफुल हो गई, क्या चीजें सक्सेसफुल थी। ठीक है, थोड़ा सा पूछने का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। ओके, सो ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर सेपरेटली अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगेन आप ऐसे कह सकते हैं, आई इंप्लीमेंटेड अ माइक्रो लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर अ कंप्लायंस ट्रेनिंग प्रोग्राम instead of lengthy one-time sessions. I broke down the content into bite-sized modules accessible on mobile devices. आपको आंसर से पता चल रहा होगा कि ऊपर हमने किस चीज के बारे में बात की थी, एक प्रोग्राम के बारे में, और यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग किस तरीके से हमने करवाई है। हमने क्या करा, वन टाइम सेशंस की जो थे उनको ब्रोक डाउन कर दिया। ये टाइप ऑफ इसकी बात हो रही है ट्रेनिंग की, और ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात हो रही थी। दिस अलाउड एम्प्लॉइज टू लर्न एट देयर ओन पेस which led to higher engagement and retention rates. The strategy's success was attributed to its flexibility and learner-centric approach. Okay? So इन दोनों में ऐसे ऐसे आप डिफरेंस करके बता सकते हैं। Now last question ये है, can you describe your experience with instructional design and curriculum development? Now अगर आपने वो दोनों सेशंस देखे हैं या आप इसके बाद देखेंगे तो आप साफ समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, सो चलिए इसके बाद ये इन माय प्रीवियस रोल एज एन L&D स्पेशलिस्ट, यहाँ पे किसी भी कंपनी में आप कह सकते हैं, या फिर अगर मैं एज L&D स्पेशलिस्ट काम करूंगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, या आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, या आई वुड बी डूइंग। ओके, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड प्रोग्राम्स. I followed the analysis, design, development, implementation, and evaluation model to create effective courses. For example, I developed an onboarding program that reduced new hire training time by 20% while improving employee retention. Okay? Again, अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि हम करेंगे ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम, और जिससे हम ऐसा कर सकते हैं 15 to 20% हम एम्प्लॉय रिटेंशन इंप्रूव कर सकते हैं। ओके,
सो आई होप सो दीज वर 9 क्वेश्चंस। अगर और भी कोई क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि इसमें हो सकते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड काफी सारी चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके, सो अगर ये हेल्पफुल है मुझे बताएं, और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। पिन कमेंट में बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, प्लेलिस्ट है, प्लीज उन्हें चेक करें। अगर आपको टाइटल से लगता है नहीं वो आपके काम की नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।